हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझा था और आज की इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ सवालों को करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? तो ए और बी कौन है? भाई हैं। ए और बी भाई हैं, इसका मतलब भाई हैं तो क्या मेल फिगर हो गए। दोनों पर हम क्या करेंगे? प्लस का साइन बना देंगे। सी और डी बहनें हैं, तो ना तो यहाँ हमारे पास सी है ना डी है, हमारे पास केवल ए और बी है। तो आगे पढ़ते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि जो ए का पुत्र होगा यानी कि उसका जो सन होगा वो कौन होगा? वो डी का भाई होगा। अब यहाँ डी कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब हम ऊपर वाली लाइन पढ़ सकते हैं, सी और डी बहनें हैं, यानी कि सी और डी बहनें हैं, फीमेल फिगर हैं, तो यहाँ पर हम माइनस के साइन बना देंगे। और अब क्या कह रहा है वो? बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि बी सी का कौन है, यानी कि ये इसके पिता होंगे। ए कौन होंगे? ए सी के पिता हो जाएंगे। और पिता के भाई को क्या कहते हैं? पिता के भाई को कहते हैं चाचा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। उस औरत और राम से, उस औरत का राम से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वो औरत बना लेते हैं। तो ये हो गई वो औरत। औरत की ओर किसने? राम ने इशारा करते हुए क्या कहा कि वह, यानी कि ये औरत मेरी माता, यानी कि ये कौन हो गई? राम की मदर। राम की मदर मेरी माता के पति, यानी कि ये इनके हस्बैंड हो जाएंगे और राम के कौन हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। राम के फादर हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो जाएगा? इन दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का संबंध हो जाएगा। अब मेरी माता के पति की माता, यानी कि इनकी भी माता, ये इसके पिता थे। और पिता की माता को क्या कहते हैं? दादी या ग्रैंड मदर। माता की पुत्री, यानी कि जो ये जो औरत है वो कौन है? इनकी पुत्री है। अगर इनकी पुत्री है तो इसके पिताजी की कौन होंगी? ये बहन होंगी। और पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। उस औरत का राम से क्या संबंध हो जाएगा? वो औरत राम की बुआ हो जाएंगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, आर्यन राजेश का बेटा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा
नहीं है। आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित हैं? तो आर्यन और अंजलि कौन है? दोनों सानू के बच्चे हैं। तो सबसे पहले कौन आ गई है? सानू। ये सानू आ गई। अब हमें ये नहीं पता सानू मेल है या फीमेल, लेकिन आर्यन और अंजलि, आर्यन और अंजलि कौन है? इनके बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, अब हमें पता चल गया सानू कौन है? फीमेल फिगर है, यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा। आर्यन राजेश का बेटा है, यानी कि माँ सानू हो गई, और आर्यन किसका बेटा है? राजेश का। आर्यन हो गया राजेश का बेटा, तो इन दोनों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है। ये आर्यन कौन है? आर्यन राजेश का बेटा है, तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये इसके पिता हैं, तो ये भी काय में आ जाएंगे? प्लस में। और अंजलि सानू का बेटा नहीं है, इसका मतलब कौन है? बेटी, तो ये भी कौन हो जाएगी? माइनस में, यानी कि फीमेल फिगर। आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित हैं? अब ये जो कुछ मतलब सेंटेंसेस हैं, हमें इसमें ये बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है। पहला पढ़ते हैं, आर्यन अंजलि का भाई है। तो देखिए कि क्या आर्यन अंजलि का भाई है? हाँ, ये दोनों सानू के बच्चे हैं, तो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन कुछ तो होंगे ये आपस में। अब आर्यन लड़का है और अंजलि लड़की है, वो यहाँ यही कह रहा है कि आर्यन अंजलि का भाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं। साइन मतलब कुछ चिन्ह होते हैं जिनके मदद से हमें रिलेशंस को निकालना होता है। तो इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है? हम इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करते, हम इसको इसके आंसर या ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी तो इसमें होता है कि पहला ऑप्शन भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, और कभी कभी चौथा ऑप्शन भी सही होता है। तो हमें क्या, इसमें कभी कभी हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। P@Q। तो A@B का अर्थ क्या है? A B का भाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQ का भाई हो जाएगा। P क्या हो जाएगा? Q का भाई हो जाएगा, यानी कि प्लस। हमें नहीं पता Q कौन है। Q*R, तो A*B का क्या अर्थ है? A B की माँ है, यानी कि Q R की कौन है? माँ है। इसका मतलब ये मेल है तो माइनस का साइन, और R की माँ है तो R नीचे आ जाएगा आपका। अब पढ़ते हैं आगे। हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें ये बताना है कि कौन से वाले ऑप्शन में P R का अंकल है। तो पहले इसे ही देख लेते हैं। P और R कौन हो गए? भाई बहन हो गए, और R Q का बेटा है। तो P और R का रिलेशन हमें देखना है यहाँ पर। क्या P R का अंकल है? तो ये जो P है वो R के लिए कौन है? उसकी माता के भाई, और माता के भाई को क्या बोलते हैं? मामा, और मामा को इंग्लिश में अंकल भी कहते हैं। तो इसी ऑप्शन से P R के अंकल हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर दिखाते हुए पूनम ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे की बेटी है। तस्वीर का पूनम से कैसे संबंध है?
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तस्वीर बना लेंगे। ये तस्वीर बन गई। तस्वीर की ओर दिखाते हुए किसने कहा, पूनम ने। पूनम ने क्या कहा कि वह, यानी कि ये मेरी माँ, यानी कि पूनम की कौन हो जाएंगी, माँ या मदर। ये पूनम की माँ हो गई। माँ की माँ, यानी कि माँ की भी माँ आ जाएंगी। ये माँ की माँ आ गई। माँ की माँ के बेटे, यानी कि इनके बेटे। तो जो इनके बेटे होंगे वो इनके कौन हो जाएंगे, इनके भाई हो जाएंगे। और इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन हो जाएगा। यानी कि पूनम की माँ के भाई। तस्वीर का व्यक्ति पूनम से कैसे संबंधित है, यानी कि इस तस्वीर में कौन होगा, पूनम की माँ का भाई। नहीं नहीं, बेटे की भी बेटी है, भाई नहीं होगा। बेटा जो आएगा इनका, उनकी भी बेटी है। ये कौन है, इनकी बेटी, यानी कि पूनम के मामा की बेटी। माँ का भाई कौन होंगे, मामा। और मामा की बेटी कौन हो जाएगी, हमारी कजिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुश संतोष का बेटा है। संतोष की बहन सोनम का एक बेटा ध्रुव और एक बेटी मोनी है। फिरोज ध्रुव का मामा है। फिरोज के कितने भतीजे हैं। कुश संतोष का बेटा है, तो सबसे पहले संतोष आएंगी। ये संतोष हो गई। संतोष का बेटा कौन है, कुश। संतोष की बहन सोनम है। संतोष की बहन कौन हो गई, सोनम। सोनम का एक बेटा ध्रुव। अब इनका एक बेटा हो जाएगा, कौन हो जाएगा वो, ध्रुव। और एक बेटी मोनी। फिरोज ध्रुव का मामा है, यानी कि एक फिरोज है। पूरा नहीं आ पाएगा। फिरोज, फिरोज कौन है, वो ध्रुव के मामा है। फिरोज ध्रुव के मामा है। फिरोज के कितने भतीजे हैं, तो इसमें एक तो कुश हो जाएगा उनका, क्योंकि देखिए इसके मामा है, इसका मतलब सोनम के कौन होंगे, भाई। जैसे फिरोज के लिए सोनम है, वैसे ही संतोष हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों कौन हो जाएंगी, उनकी बहन। और बहन के बेटों को क्या बोलते हैं, भतीजा। तो एक तो कुश हो जाएगा और एक ध्रुव हो जाएगा, तो कितने भतीजे हो जाएंगे, 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दया का भाई अमित है। दया चंद्रा का बेटा है। बिमल चंद्रा के पिताजी हैं। तो अमित का बिमल से क्या संबंध है। तो सबसे पहले दया का भाई अमित है। दया का भाई अमित है, इसका मतलब अमित कौन है, मेल फिगर है। बट हमें नहीं पता दया बहन है या भाई है। दया चंद्रा का बेटा है, इसका मतलब दया बेटा है, तो ये भी मेल फिगर हो जाएगा। और किसका बेटा है, चंद्रा का, तो चंद्रा इसके
ऊपर आ जाएंगे। बिमल चंद्रा के पिताजी हैं, वो चंद्रा के भी पिताजी हैं, तो वो उससे भी ऊपर चले जाएंगे। बिमल। तो अमित का बिमल से क्या संबंध है? अमित का बिमल से क्या संबंध है? तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दादा, पोता, चाचा, भाई, ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इसके पिताजी ही होंगे, माता जी तो होंगे नहीं। अगर माता जी होती तो नाना का ऑप्शन होता, लेकिन इसमें नाना का कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये कौन होंगे, इसके पिताजी होंगे। तो कभी कभी हम कोई आंसर में जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये इसके पिताजी होंगे, और पिताजी के भी पिताजी, उनको हम क्या बोलते हैं, दादाजी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमित का बिमल से क्या संबंध है। यहाँ पर अमित का संबंध पूछा है, किससे, बिमल से। तो अमित बिमल का कौन हो जाएगा, पोता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, पोता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी ए से कैसे संबंधित है? तो ई का पुत्र है ए, तो नीचे जाएगा ए। पुत्र है तो तुरंत फीमेल फिगर है, तो हम प्लस का साइन बना दे रहे हैं। ए। बी का पुत्र डी है। अभी हम इस वाले को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास बी है और ना ही डी है। तो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, यानी कि ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। और अगर ए मेल है तो एफ कौन होंगी, फीमेल, इनकी वाइफ होंगी। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ का। आगे पढ़ते हैं। बी की पुत्री एफ है, यानी कि जो ये एफ है ये किसकी पुत्री हैं, ये बी की पुत्री हैं। और अब ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहा है कि बी का पुत्र डी है। पुत्र है तो ये प्लस आ जाएगा, और जब बी का पुत्र है और ये एफ इनकी पुत्री है तो दोनों कौन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है वो, डी ए से कैसे संबंधित है, यानी कि जो ये डी है वो ए से कैसे संबंधित है। अब डी ए के लिए कौन है, डी ए की पत्नी का भाई है, और पत्नी के भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, या हिंदी में साला। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और हमारा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।